गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कल मैंने आपको क्वेश्चन टैग समझाया था और आज हम एक बार फिर से क्वेश्चन टैग को समझेंगे। ओके, तो चलिए पहले ये बताइए कि मैंने आपको कल क्या समझाया था कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा स्टेटमेंट के साथ लगता है। क्वेश्चन टैग लगाने से पहले हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगा देते हैं तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। क्या बन जाता है? स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए उसमें क्या लग जाता है? क्वेश्चन टैग लग जाता है। ओके, तो जब हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगा देते हैं तो कैसे लगाते हैं? स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन टैग लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ओके, और अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको ये समझ आ ही गया है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। द टीचर वॉज टॉकिंग टू द क्लास अबाउट रश्मि, मतलब अध्यापक बात कर रही थी कक्षा में अबाउट रश्मि, मतलब टीचर अध्यापक कक्षा में रश्मि के बारे में बात कर रही थी। द टीचर सेड, मतलब टीचर ने कहा। शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल चार्ट, उसने एक बहुत सुंदर चार्ट बनाया। शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल चार्ट, मतलब उसने एक सुंदर चार्ट बनाया है। हैजंट सी, मतलब है ना, मतलब उसने एक बहुत सुंदर चार्ट बनाया है ना। ऑल द स्टूडेंट्स सेड यस मैम शी हैज, सभी बच्चों ने कहा हाँ मैम। ठीक है, उसने, हाँ मैम उसने बनाया है, सभी बच्चों ने ऐसे कहा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही। नाउ रीड दीज सेंटेंसेज, नाउ रीड दीज सेंटेंसेज। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? शी वॉज अ गुड डांसर, शी वॉज अ गुड डांसर, वॉजंट शी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन टैग लगा है वो कैसा लगा है? नेगेटिव लगा है। ठीक है, तो शी वॉज अ गुड डांसर, वॉजंट शी, मतलब वह एक अच्छी नृतिका है ना, वह एक अच्छी नृतिका है ना, ये हमने पूछा। अब सेकंड देखिए, वी ऑल आर द प्राउड ऑफ हिम, आरंट वी, मतलब हम सब उस पर प्राउड हैं, हम सब उस पर प्राउड हैं, आरंट वी, है ना, हम सब उस पर प्राउड करते हैं ना, ये चीज पूछ रहा है कोई। अगला सेंटेंस देखिए, यू हैव नॉट डन, यू हैवंट डन योर वर्क, मतलब तुमने अपना काम पूरा नहीं किया ना, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है ना, हैव यू, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग लगा है वो कैसा लगा है बच्चों? पॉजिटिव लगा है। तो यू हैवंट डन योर होमवर्क, कॉमा हैव यू। क्या समझ आया? यू हैवंट डन योर होमवर्क, कॉमा हैव यू, क्वेश्चन मार्क, मतलब तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ईच ऑफ द एबव सेंटेंसेस हैज टू पार्ट, मतलब जो ऊपर आपने सेंटेंस देखे हैं उसमें प्रत्येक में दो पार्ट हैं, एक स्टेटमेंट है और दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पहला, जैसे ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस जो आपने ऊपर सेंटेंस देखे हैं, प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट हैं, एक स्टेटमेंट है और दूसरा क्या है? क्वेश्चन। दिस शॉर्ट क्वेश्चन हैज बीन टैग्ड, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है? टैग्ड हैं। ऑन द स्टेटमेंट, ऑन टू द स्टेटमेंट, किस पर? स्टेटमेंट पर। किस पर टैग्ड है? वो स्टेटमेंट पर टैग्ड है। तो दिस शॉर्ट क्वेश्चन हैज बी टैग्ड ऑन टू द स्टेटमेंट, मतलब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट पर टैग्ड हैं।
ठीक है। सो इट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग कहलाते हैं, क्योंकि ये किस पर टैग्ड है, स्टेटमेंट पर टैग्ड है। और ये क्वेश्चन है और किस पर टैग्ड है, स्टेटमेंट पर टैग्ड है, इसीलिए ये क्या कहलाए बच्चों, क्वेश्चन टैग कहलाए। चलिए आगे देखते हैं। वाई डू वी नीड टू यूज अ क्वेश्चन टैग, मतलब हमें क्वेश्चन टैग को यूज करने की जरूरत क्यों है या क्यों होती है, हमें क्वेश्चन टैग को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आफ्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट अ स्मॉल क्वेश्चन इज एडेड टू द एंड ऑफ इट, मतलब स्टेटमेंट बनाने के बाद अ स्मॉल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करने पर, कहां पर, एंड में, उसके एंड में ऐड कर देने पर, इट इज नीडेड टू यूज टू सीक एग्रीमेंट और कंफर्मेशन फ्रॉम द पर्सन हु इज टॉक्ड टू, मतलब आप सेंटेंस बनाने के बाद, मतलब स्टेटमेंट बनाने के बाद आप उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, तो आप जो भी आपकी एग्रीमेंट है, जो भी आपका कंफर्मेशन है, तो आप उस व्यक्ति से, जो भी व्यक्ति जो बोल रहा है, जो भी पर्सन जो बोल रहा है, उस पर आप क्या करते हो, कंफर्मेशन करते हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, रोनित हैजंट टेकन द हेल्प, हैज ही, रोहित हैजंट टेकन द हेल्प, हैज सी। आप देख रहे हो यहाँ पर रोहित आपका सब्जेक्ट है, पर आपको इसकी जगह प्रोनाउन लगानी पड़ेगी, तो आप कौन सी लगाओगे, क्योंकि रोनित क्या है, एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम कौन सी प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, ही, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ही लगाया है। तो रोनित हैजंट टेकन द हेल्प, हैज शी, मतलब क्या हुआ, रोहित ने मदद नहीं ली ना, रोहित ने मदद नहीं ली ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है ना, स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसीलिए जो आपका क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इट इज कंफर्म्ड दैट रोनित हैजंट, मतलब यहाँ यह कंफर्म हो रहा है कि रोनित ने मदद नहीं ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन टैग को बनाना। अब हम क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। तो द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स, मतलब क्या है बच्चों, क्वेश्चन टैग में केवल 2 शब्द ही शामिल होते हैं। एज, हैज, ही, क्वेश्चन मार्क, जैसे कि ये एक शब्द, ये 2 शब्द लिखे हुए हैं, हैज और ही, ठीक है। इट हैज द सेम सब्जेक्ट, और क्या होता है, हम यहाँ पर एक जैसे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं। वी कैन यूज अ प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, हम एक जैसे सब्जेक्ट के लिए एक जैसे प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम सब्जेक्ट के लिए एक जैसे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। समझ आया आपको, जैसे कि यहाँ वहां पर भी पर्सन लिखा हुआ था, पर आपने उसके लिए प्रोनाउन का यूज किया था। द टेंस रिमेन्स द सेम, टेंस मतलब एक जैसा बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव टैग्स, जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए नेगेटिव टैग्स का यूज किया जाता है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैव अफर्मेटिव टैग्स, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए अफर्मेटिव टैग्स का यूज किया जाता है। ऑल ऑक्सिलरीज आर रिपीटेड, ऑल ऑक्सिलरीज आर रिपीटेड, मतलब सभी ऑक्सिलरीज को रिपीट किया जाता है, ठीक है। फॉर मेन वर्ब्स यूज डू, डज एंड डिड, और अधिकतर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब के लिए डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। जो मेन वर्ब होती हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो अब हम अपनी एक क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज फिल करते हैं। बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन टैग से जुड़ी एक्सरसाइज फिल करते हैं। तो एक्सरसाइज, एड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, मतलब आपको जो एक्सरसाइज दी है उसमें आपको एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स भरने हैं, मतलब जो क्वेश्चन टैग आना है वही क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, देयर आर एग्स इन द बर्ड्स नेस्ट, मतलब
चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप बताइए कैसा है ये स्टेटमेंट? पॉजिटिव है। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग फिल होगा वो कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपको पता है क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और बताइए प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर? आर। अब अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो आरंट। और हमेशा क्वेश्चन टैग को स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाता है। तो आरंट, फिर देयर, तो THERE, देयर, आरंट देयर। उसके बाद आप यहां लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? आरंट देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला स्टेटमेंट क्या है आपका? ही मस्ट वर्क हार्ड। ही मस्ट वर्क हार्ड मतलब उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड, वी मस्ट वर्क हार्ड। अब हम इसमें सबसे पहले क्या आप बताइए ये सेंटेंस कैसा है, आपका स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका भी जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी कौन सी यूज हुई है? मस्ट। तो MUSTNT। ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब ही, तो क्या हो गया? मस्टंट ही, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको समझ आया क्या हुआ? ही मस्ट वर्क हार्ड, मस्टंट ही मतलब उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए ना। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? 3rd नंबर का सेंटेंस है शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई मतलब वह झूठ नहीं बोल रही है। तो ये आपका कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें आपका क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा, है ना। कैसा क्वेश्चन टैग लगेगा? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? कॉमा, उसके बाद वॉज, फिर शी, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, वॉज शी? वह झूठ बोल रही है ना। क्या बनेगा बच्चों? वह झूठ नहीं बोल रही है ना। शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, वॉज शी? वह झूठ नहीं बोल रही है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला स्टेटमेंट है आई एम नॉट लेट। आई एम नॉट लेट तो मतलब मैं मतलब लेट नहीं हूं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले आप क्या लगाओगे? कॉमा। फिर आप देखिए कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो यहां पर भी आपका कैसा क्वेश्चन टैग लगेगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। और आप जानते हो कि हम एम के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय? आर का। तो आर, आरंट के आर ही, बताइए आर आई क्या बनेगा? आर आई, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा इसका, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो क्या बनेगा? आर आई, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो 5th नंबर पर है दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी कैसी है बच्चों? बहुत रोचक है। ठीक है, या मजेदार है। तो यहां पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? नेगेटिव लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद कॉमा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो रही है? इज, तो इजंट। फिर आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दिस स्टोरी। तो उसके लिए आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इट। ठीक है, तो क्या हो गया? इजंट इट। ठीक है, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट। चलिए अगला देखिए। ही वॉन्ट डिसाइड यू। ही वॉन्ट डिसाइड यू, इसमें बताइए आपकी कौन सा स्टेटमेंट है? ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन टैग लगेगा वो कैसा लगेगा? पॉजिटिव। तो क्या लगेगा? आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी यूज हो रही है? वॉन्ट,
मतलब विल। फिर आपका जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, ही, तो विल ही, फिर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, विल ही, क्वेश्चन मार्क, ही वॉन्ट डिसाइड यू, विल ही। तो बच्चों आपको क्वेश्चन टैग फिल करने आया। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको ये क्वेश्चन टैग वाली एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में फिल करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।